नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सर। मेरे YouTube चैनल KLD इंग्लिश में आप लोग का स्वागत है। तो आइए मैं आप लोग के बीच में क्या लेकर आया हूं, देयर का प्रयोग लाया हूं। देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के अभाव में हम करते हैं। शुरुआत में सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब किसी सब्जेक्ट का अभाव हो तो वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देयर से हमारा जो है, देर के वर्ब के बाद, देर के जो वर्ब होता है, अगर वर्ब के बाद सिंगुलर वर्ब हो, सिंगुलर वर्ब और प्लस एससीएन का प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए देर का ऑब्जेक्ट क्या है, एससीएन है, तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अनुसार हम यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ हम जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे, पीवी का करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कह दिया जाए, देखते हैं सेंटेंस। जैसे कह दिया जाए, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। मेरे अब यहाँ मेरे घर के सामने एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है, एक पेड़ है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट का अभाव है। क्या है? अभाव है। इसको हम बनाएंगे तो कहेंगे, जैसे एक पेड़ है, आ ट्री, आ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। A tree in front of my house, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने पेड़ है। तो अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट का अभाव पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट का अभाव और हेल्प में लगाएंगे। तो ए ट्री क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे, देयर का। क्या हो जाएगा, देयर इज अ ट्री। अब हो गया ये सब्जेक्ट का अभाव को, सब्जेक्ट के अभाव को पूर्ण करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। अब जैसे कह दिया जाए अगला सेंटेंस, कमरे में एक लड़की है। कमरे में एक लड़की है, कमरे में एक लड़की है। अब यहां देखिए किसका, कमरे में एक लड़की है, तो दोस्तों कैसे बनाएं, कमरे में एक लड़की है। अब हम बनाते हैं कि आ गर्ल इन द रूम। आगल इन द रूम, कमरे में एक लड़की है, आगल इन द रूम। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का अभाव हो रहा, कमरे में एक लड़की है, तो लड़की, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट का अभाव हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देयर इज, क्या हो जाएगा, देयर इज अ गर्ल इन द रूम। देयर इज अ गर्ल इन द रूम, कमरे में एक लड़की है। अगला है, अगला जैसे कह दिया जाए कि कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। कक्षा में 500
विद्यार्थी हैं। अब कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं तो इसको कैसे बनाएंगे? कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं तो यहाँ भी सब्जेक्ट का अभाव हो रहा तो इसका यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे? देयर। अब यहाँ 500 विद्यार्थी, इसका मतलब प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? देयर आर 500 students in the class। अब यहाँ हो गया there are 500 students, there are 500 students in the class, there are 500 students in the class। कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। अगला है पार्टी में बहुत सी लड़कियां थी। अगला है पार्टी में बहुत सी लड़कियां थीं। अब इसको कैसे बनाएंगे? पार्टी में बहुत सी लड़कियां थीं, पार्टी में बहुत सी लड़कियां थीं तो इनको हम कैसे बनाएंगे? पार्टी में बहुत सी लड़कियां थी दोस्तों, तो इसको किस तरह से बनाते हैं? पार्टी में बहुत सी लड़कियां थी तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ सब्जेक्ट का अभाव है तो किसका प्रयोग करेंगे? देयर वर मेनी गर्ल्स in the party। अब हो गया there were many girls in the party, there were many girls in the party। पार्टी में बहुत सी लड़कियां थीं, पार्टी में बहुत सी लड़कियां थीं। अगला है जंगल में एक शेर था। जंगल में एक शेर था। अब इसको कैसे बनाते हैं? जंगल में एक शेर था, जंगल में एक शेर था तो जंगल में एक शेर था तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी सब्जेक्ट का अभाव है तो यहाँ भी क्या कर देंगे? देयर वाज अ लायन, देयर वाज अ लायन in the jungle। in the jungle भी, in जंगल भी लिख सकते हो। there was a lion in the, there was a lion in the jungle या in the wild, दा मत लगाइए यहाँ, in जंगल कर दीजिए और सही। there was a lion in jungle, there was lion in jungle, जंगल में एक शेर था। अगला है देयर वाज अ लायन इन जंगल, जंगल में एक शेर था। मेरे सामने दो लड़के थे, मेरे सामने दो लड़के थे तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा देयर वर टू बॉयज, there were two boys before me। अब यहाँ सामने का before me, क्योंकि मी क्या है? गसील है, कोई व्यक्ति है, गसील चल भी सकता है तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? before। there were two boys before me, मेरे सामने दो लड़के थे, मेरे सामने दो लड़के थे, मेरे सामने देयर वर टू बॉयज बिफोर मी, मेरे सामने दो लड़के थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। मैं बीच में 20 दिन तक 25 दिन तक कोई वीडियो नहीं ला पाया आप लोग के बीच में, क्योंकि उस समय कुछ मेरी हालत खराब थी, मैं गांव गया था। अब
मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के बीच में बहुत सी वीडियो लाऊं और कंपटीशन से संबंधित, ट्रांसलेशन से संबंधित, स्पोकन से संबंधित बहुत से वीडियो लाऊंगा। और मैं 15 दिन के बाद अब लाइव होने वाला हूं, आप लोग के बीच में लाइव आके आपकी सभी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।